हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में। आज सॉल्यूशन लेसन के आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फार्मेलिटी, क्या होती है फार्मेलिटी और इसके फार्मूले के बारे में। तो ये जो फार्मलता है, फार्मेलिटी, यह मूलरता से ही कुछ ताल्लुकात रखता हुआ टर्म है। आसान है, समझिएगा। फार्मूला लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। फार्मलता बराबर होती है फार्मलता बराबर विलेय का ग्राम सूत्र भार, विलेय का ग्राम सूत्र भार, विलेय का ग्राम सूत्र भार अपान विलयन का आयतन लीटर में, अपान विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में है ना। वहां होता था विलेय के मोल की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ विलेय का ग्राम सूत्र भार, वहाँ ग्राम अणुभार या मोल, यहाँ विलेय का ग्राम सूत्र भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो इजीली आप डिफाइन कर सकते हो। मैं और अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 1 लीटर आयतन में निश्चित ताप जरूर बोलेंगे। निश्चित ताप पर 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम सूत्र भार उस विलयन की फार्मलता कहलाता है। ओके, देखो भाई, अब ग्राम सूत्र भार क्या होता है? फार्मलता बराबर ग्राम सूत्र भार, ग्राम अणुभार भार बटे अणुभार होता था। यह होगा विलेय का भार बटे विलेय का भार बटे विलेय का सूत्र भार। यही एक नया टर्म है इसमें, विलेय का सूत्र भार गुणे आयतन लीटर में। समझ गए? तो फार्मूला के अकॉर्डिंग आप डिफिनेशन तो बता सकते हैं कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भार की संख्या क्या कहलाती है? उसकी फार्मलता कहलाती है। ओके, आइए अब विलेय का भार तो आप समझ रहे हैं, विलेय का सूत्र भार क्या होता है। हाँ, एक चीज़ आपको बताऊं, यह फार्मलता जो प्रयोग किया जाता है वह आयनिक कंपाउंड के लिए, अनिआयनिक विलेय के लिए प्रयोग की जाती है। आयनिक, जैसे NaCl, Na2CO3, इस टाइप की आयनिक विलेय के लिए। और जो मोलरता होती है, मोलरता वह आणविक विलेय के लिए प्रयोग होती है। मोलरता इतना ही फर्क है। मोलरता ग्लूकोज C6H12O6 CH3COOH, इस टाइप के। तो एक ही, बाकी फार्मूला वही निकल के आने वाला है, सारी चीज़ें उसी टाइप की होंगी और न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप उसी तरह से लगाएंगे। बस फर्क इतना है कि फार्मलता आयनिक के लिए, मोलरता आणविक के लिए। ठीक है, अब देखो, जैसे Na+ होगा, NaCl, ए टूटता है तो जैसे ही घुलेगा किसी विलायक में, जैसे जल में ही, तो Na+ देता है और +Cl-। अब एक Na+ के इधर Cl-, इधर Cl-, इधर Cl-, इधर Cl-, इधर Cl-, इधर Cl-, यानी एक Na+ के चारों तरफ 6 Cl- जुड़ के ऐसे क्रिस्टल बना लेते हैं। आयनिक क्रिस्टल ठोस में रहते हैं, आयनिक क्रिस्टल बना लेते हैं, आणविक रूप में तो रहते नहीं हैं, और यह इस टाइप के क्रिस्टल नहीं बनाते हैं। तो अब इसमें इनके अणुभार की जगह, क्योंकि यह अणु बनाते ही नहीं हैं, तो अणुभार की जगह प्रयोग करते हैं सूत्रभार। सूत्रभार एक तरह से आप कह सकते हैं कि वह अणुभार ही है, लेकिन यह आयनों के रूप में रहते, अणु नहीं बनाते भैया। तो अणु नहीं बनाते हैं तो इनके लिए प्रयोग करते हैं सूत्रभार। क्या प्रयोग करते हैं?
सूत्रभार। अब जैसे Na2CO3 की बात हो तो आप जानते हैं इसके स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O वो O माइनस माइनस। इसके रेजोनेंस की बात की जाए तो इस तरह से, और यह Na+ जो है इससे चिपका नहीं होता है, यह इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर कहीं इधर उधर मडरा रहा होगा लेकिन चिपका नहीं है। यहाँ अगर बात करूँ तो CH C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से 3 H वहीं के वहीं चिपके हैं, मडरा नहीं रहे। इसमें Na+ इसी के इर्द गिर्द मडरा रहा है, चार्ज को बैलेंस किया है लेकिन चिपका हुआ स्थिर नहीं है। यहाँ देखिए एक कंडीशन। अब यहाँ एक ऐसी कंडीशन हो सकती है कि ये आयन H+ O- हो सकता है या OH- निकल जाए, लेकिन ये बात की बात है, आप जितनी गहराई में जाओगे आपको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है ना। यह क्रिटिकल कंडीशन में क्रिस्टल बनाते हैं, लेकिन ये हरदम हमेशा आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं, एक क्रिस्टल जालक बनाते हैं। इस नाते आयनिक के लिए प्रयोग किया जाता है फार्मलता। आयनिक के लिए जो टर्म प्रयोग किया जाएगा सांद्रता का पद आयनिक विलय के लिए वह होगा फार्मलता, और आणविक विलय के लिए क्या होगा, मोलरता। इतना सा ही फर्क है दोनों के बीच में। ओके, चलिए तो आप इसको समझने के लिए हमने ये कर दिया, समझ गए होंगे इस तरह से क्रिस्टल बनता है। तो फार्मूला हमने कह दिया कि विलय का सूत्र, विलय का ग्राम सूत्र भार, विलयन का आयतन लीटर में, फार्मलता बराबर विलय का भार बटे विलय का सूत्र भार गुणे आयतन लीटर में। ओके, अब फार्मलता को दिखा देते हैं सिंपल भैया। F से बराबर विलय की मात्रा को आप W से दिखाते ही आ रहे हो, बटे सूत्र भार की भी अंग्रेजी फार्मूला वेट, तो इसकी भी मीनिंग F से ही, लेकिन दोनों डिफरेंट रहे इस नाते F' से दिखा दे रहा हूँ, गुणे विलयन का आयतन लीटर में। यह आ जाएगा आपका फार्मलता के लिए फार्मूला। ओके, अगर मान लीजिए कि यदि आयतन मिलीलीटर में हो, आयतन किस में हो भैया, मिलीलीटर में हो, तब वही पुरानी बात, F बराबर W/F डैश इंटू V/1000, और 1000 ऊपर जाएगा तो F बराबर मिल जाएगा W/F डैश इंटू V मल्टीप्लाई बाई 1000। ओके, ये फार्मूला, सारी चीज़ें उसी तरह से, बस इसका प्रयोग आयनिक विलय के लिए किया जाता है क्योंकि वह क्रिस्टल बनाते हैं, अणु के रूप में नहीं रहते हैं, तो उनके लिए प्रयोग किया जाता है सूत्रभार, अणुभार की जगह सूत्रभार। तो परिभाषा लिख देता हूँ, एकदम आसान है। निश्चित ताप पर किसी आयनिक, निश्चित ताप पर किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित 1 लीटर आयतन में उपस्थित, चल नहीं रहा है, उपस्थित आयनिक विलय के ग्राम सूत्र भार की संख्या, या विलय का ग्राम सूत्र भार विलयन की फार्मलता कहलाता है। विलयन की फार्मलता
कहलाता है। किसके लिए प्रयोग होगा? आयनिक विलय के लिए। ओके, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। आपके सामने सारी चीज़ें, छोटा सा लेक्चर था। अब इसके साथ हम लोग सारे सांद्रता के पद पढ़ चुके हैं। आप पढ़े हैं द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोल अंश, मोलरता, मोललता, नार्मलता और अंतिम सांद्रता पद था फॉर्मलता। आयनिक के लिए प्रयोग होगा, बिल्कुल सारी चीज़ मोलरता के सिमिलर ही है। ठीक है, वहाँ पे विलेय अणुभार, क्योंकि आणविक के लिए वह प्रयोग होता है या आयनिक के लिए प्रयोग होता है, वह अणु के रूप में नहीं रहते, तो उसके लिए सूत्रभार प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वो क्रिस्टल बनाते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इस खूबसूरत से लेक्चर का नोट्स बनाइएगा, और अब हम आगे और महत्वपूर्ण बातें करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़रूर बताइएगा कमेंट में वीडियो कैसी लगी। तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।